मूवी शुरू होती है तो हम रात में एक जगह को देखते हैं जहाँ कीमती चीजों की खुदाई हो रही होती है, जहाँ हम फादर मैरीन को देखते हैं जिसे खुदाई में एक छोटी सी मूर्ति मिलती है। उसे देख के मैरीन काफी घबराना शुरू कर देता है क्योंकि वो शैतान की मूर्ति थी। अब मैरीन एक ढाबे पे रुकता है, यहाँ वो अपनी कुछ दवाएं लेता है और साथ में वो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था। अब वो अपने ऑफिस में आ जाता है। उसके ऑफिस में और भी कई मूर्तियाँ होती है। तभी उसका साथी उसे कहता है कि उन्हें जो मूर्तियाँ मिली है वो एक दूसरे की दुश्मन है, यानी खुदाई के दौरान उन्हें दो दुश्मन शैतानों की मूर्तियाँ मिली हैं। फादर अपने साथी से कहता है कि वो कुछ करने जा रहा है। वो यहाँ से सीधा उसी लोकेशन पर आ जाता है और यहाँ एक डेविल की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ वो देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। अब अगले सीन में हमें वॉशिंगटन सिटी दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक माँ और उसकी बेटी रह रही है। माँ का नाम क्रिस और बेटी का नाम रेगन था। रात में क्रिस नोटिस करती है कि उसकी बेटी के कमरे का सामान बहुत हिल रहा है। जब वो कमरे में जाके देखती है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था और उसकी बेटी भी सो रही थी। क्रिस जो कि एक एक्ट्रेस है, अगले दिन अपनी शूटिंग पे जाती है, जहाँ उसे एक स्कूल टीचर का रोल दिया जाता है। शूटिंग के बाद वो अपने ड्राइवर को कहती है कि वो पैदल ही घर जाएगी। रास्ते में उसे एक चर्च दिखाई देता है, जहाँ वो देखती है कि फादर अपने साथी को डांट रहा है। खैर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से मिलती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ डेमिन को ट्रेन स्टेशन पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उससे मदद मांगता है। वो उसे बताता है कि वो कैथोलिक है, लेकिन डेमियन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर आके अपनी बूढ़ी माँ से मिलता है। वो अपनी माँ से हॉस्पिटल जाने का कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। उसके खिलौने में उसे एक बोर्ड मिलता है। वो अपनी माँ को बताती है कि ये बोर्ड उसे अलमारी में से मिला था। उसके साथ इस गेम को कैप्टन हाउडी भी खेलते हैं। अब क्रिस भी इस गेम को खेलना शुरू कर देती है। जैसे ही वो गेम को खेलती है, वो ट्रॉय उससे दूर हो जाता है। क्रिस इस बात को इग्नोर करती है और कहती है कि शायद वो ही उसे नहीं बताना चाहती कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। अब वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात में जब क्रिस सो रही होती है तो उसके पास उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो कि उसे अगले दिन की सारी प्लानिंग बताती है। अब क्रिस देखती है कि उसकी बेटी उसी के साथ सो रही है। वो उससे पूछती है तो वो बताती है कि उसके बेड पे हर चीज हिल रही थी। अब क्रिस को भी अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो जब कमरे में जाके देखती है तो वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। उसके सामने उसी के घर का एक नौकर आ जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाती है। वहाँ पे रेगन ठीक से चेकअप नहीं करवाती। अब डॉक्टर क्रिस से कहता है कि उसकी बेटी को जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करती है और अगर वो ऐसे ही रही तो आगे जाके उसको डिप्रेशन हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, मे भी उसके डिप्रेशन और इस बिहेवियर की वजह यही हो। दूसरी तरफ डेमियर अपनी मदर के कहने की वजह से अपनी माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। उसकी माँ उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अब डेमियन अपने मामा से पूछता है कि हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवा सकते, और वो बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चात वो नहीं उठा सकते। कुछ समय के बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है और डेमियन बहुत ज्यादा अफसुर्दा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस ने घर पे एक पार्टी रखी होती है। इसमें वो अपने डायरेक्टर और रिलेटिव्स को बुलाती है। वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रेगन आती है और एक आदमी से कहती है कि तुम अब मरने वाले हो। तभी वहाँ पे खड़े खड़े रेगन यूरिन कर देती है। क्रिस उसे वहाँ से ले जाके वॉशरूम में नहलाने जाती है, लेकिन रेगन उसे कोई भी जवाब नहीं देती कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। अब क्रिस उसे उसके बेड पे सुला देती है और नीचे आती है। तभी उसे पीछे से रेगन की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए जाती है। वो देखती है कि रेगन का बेड तेजी से हिल रहा है। अब अगले दिन क्रिस दोबारा उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ रेगन अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देती है। अब डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिमागी दौरे पड़ने लग गए हैं, लेकिन उसकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब क्रिस डॉक्टर को अपने घर बुलाती है और उसे रेगन का रूम दिखाती है, जहाँ उसका बेड बहुत ज्यादा हिल रहा था। और रेगन अपनी मदद के लिए सबको बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं जाता और वो डॉक्टर पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। अब डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देके सुला देते हैं। डॉक्टर्स क्रिस को कहते हैं कि इसे शायद स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन क्रिस इस बात पे बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाती है और डॉक्टर्स को कहती है कि आपने नहीं देखा कि वो बेड से किस तरह से उछल रही थी, लेकिन डॉक्टर्स के पास इस बात का जवाब नहीं होता। अगले दिन डॉक्टर फिर से चेकअप करता है और उसकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। अब क्रिस बर्ड को रेगन के पास छोड़कर जाती है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। अब हम देखते हैं कि रेगन पर कोई अनजानी शक्ति हावी हो जाती है और बर्ड को मार देती है। अब क्रिस घर आके देखती है कि रेगन
पूरी तरह से शैतान के काबू में है। वो उल्टी होकर सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है। डॉक्टर्स जब भी उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल वो शैतान की तरह जवाब देती थी और वो डॉक्टर पर ही हमला करना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ट का केस विलियम नामी एक शख्स हैंडल करता है और वो इस केस के लिए डेमन से भी पूछता है और वो बताता है कि बर्ट की मौत बहुत ही अजीब तरह से हुई है। उसकी लाश का चेहरा पीछे की तरफ घुमा हुआ है, यानी उसकी मौत किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी और ने की है। डेमियन कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसे एक खबर एक अखबार के जरिए पता चली है और वो वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर्स क्रिस से कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि रेगन को किसी चर्च में लेके जाएं और उस पर कोई पढ़ के फुंकवाएं। अगले दिन विलियम क्रिस से भी इस केस के बारे में पूछता है। उसके घर से जाने के बाद रेगन फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब क्रिस देखती है कि रेगन चाकू से अपने ऊपर ही अटैक कर रही है। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो क्रिस पे भी अटैक करके उसे गिरा देती है। जब उसके घर के नौकर वहाँ आते हैं तो रेगन के अंदर का शैतान सोफे के जरिए दरवाजे को बंद कर देता है। वहाँ रही अलमारी खुद से चल के क्रिस के ऊपर गिरना शुरू कर देती है, लेकिन ठीक समय पे वो वहाँ से बचने में कामयाब हो जाती है। इसी दौरान उसके अंदर का शैतान अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लेता है। रेगन शैतान की आवाज में उससे बात करने लगती है। क्रिस बहुत परेशान होकर फादर डेमियन से मिलने का डिसाइड करती है और उनको रेगन के बारे में सब कुछ बताती है और वो कहते हैं कि उन्होंने अब इस तरह के इलाज करना बंद कर दी है, लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और डेमियन उनसे कहते हैं कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेनी होगी। क्रिस के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद डेमियन उसे देखने के लिए हाँ कर देता है। जब डेमियन घर आके रेगन को देखता है तो उसे पता चलता है कि शैतान पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका है और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो शैतान डेमियन के बारे में सब कुछ जानता था और वो उनकी माँ के बारे में बात करना शुरू कर देता है और उसकी मौत का जिम्मेदार डेमियन को ठहराता है और वो उसे काफी ज्यादा इरिटेट भी करने लगता है। यहाँ शैतान डेमियन के ऊपर उल्टी भी करने लगता है। अब डेमियन क्रिस को कहता है कि हमें इसकी शैतानी आवाज रिकॉर्डिंग की सूरत में चाहिए होगी ताकि मैं चर्च वालों को दिखा सकूं। अब डेमियन अपने दोस्त के साथ उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज को बार बार सुनता है और उसे पता चलता है कि उसने फादर मेरियन का नाम बार बार लिया है, जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाए गए थे। अब रात को डेमियन देखता है कि रेगन के पेट पे हेल्प मी लिखा था। अब डेमियन खुद ही चर्च से परमिशन ले लेता है और खुद ही एक्सोरिज्म करने का सोचता है। चर्च के फादर डिसाइड करते हैं कि फादर मेरियन भी उसके साथ जाएंगे। अगले दिन फादर मेरियन भी वहाँ पे चले जाते हैं। अब मेरियन डेमियन से कहते हैं कि वो शैतान तुम्हारा ध्यान पलटाने की पूरी कोशिश करेगा और वो तुम पर अटैक भी करेगा, लेकिन तुम अपना काम करते रहना। अब वो अपना एक्सोरिज्म शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो एक्सोरिज्म करते हैं वो शैतान जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर देखते ही देखते रेगन का बेड हवा में उड़ना शुरू कर देता है। अब वो दोनों मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो बेड नीचे आ जाता है और शैतान कमरे की चीजों को हिलाना शुरू कर देता है और उन पर फेंकना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में शैतान हाथों की पट्टियों को खोल देता है। अब रेगन हवा में उड़ रही थी। दोनों फादर एक बहुत मुश्किल से उसे नीचे लाते हैं। तभी मेरियन को वहाँ उसी शैतान की स्टैचू दिखती है जिस पर उसने दो डॉग को लड़ते हुए देखा था। कुछ देर के लिए शैतान शांत हो जाता है। जब डेमियन उसके पास जाता है तो वो डेमियन को कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई और शैतान ये इसलिए कर रहा था ताकि वो इसका माइंड भटका सके। मेरियन देखता है कि शैतान की बातों का असर उस पर होने लग गया है और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और मेरियन उसे कमरे से बाहर भेज देता है और अकेले एक्सोरिज्म करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद डेमियन कमरे में आके देखता है कि शैतान ने फादर मेरियन को मार दिया था। अब डेमियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शैतान से कहता है कि रेगन की बॉडी से निकल के मेरी बॉडी में आ जाओ और शैतान रेगन की बॉडी से निकल के डेमियन की बॉडी में आ जाता है। यहाँ डेमियन सबकी भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचता है और वो उस कमरे की खिड़की से कूद कर खुद की जान दे देता है। अब ऑफिसर विलियम भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब डेमियन का दोस्त भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त को आखिरी दफा अलविदा कहता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब रेगन बिल्कुल ठीक होती है। हम देखते हैं कि क्रिस रेगन के साथ इस घर को छोड़ के जा रही थी। उससे मिलने के लिए यहाँ फादर डायर आते हैं और रेगन का पूछने लगते हैं। क्रिस बताती है कि रेगन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। अब क्रिस वहाँ से जाते वक्त फादर को एक लॉकेट देती है। अब क्रिस यहाँ से ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।